इंडिया न्यूज़ 28 में मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के नागपुर के सावनेर में अनाथों की माता पुष्पाबेन देसाई पिछले 8 दशकों से समाज सेवा का व्रत लेकर अपने महिला उत्थान, निराश्रित आदिवासी, मागास वर्गीय बहुजनों के उत्थान के लिए उनके लोकाभिमुख कार्यों से सावनेर तहसील ही नहीं तो समूचे महाराष्ट्र में जिनका नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है, ऐसी श्रीमती पुष्पाबेन कांजीबाई देसाई का जन्म 1 मार्च 1926 को मुंबई में हुआ था। 18 साल की उम्र से ही समाज सेवा शुरू की। भंसाली महाराज और पुष्पाबेन सावनेर तालुका के टाकली गांव में आए और 1952 में भंसाली ग्राम सेवा मंडल की स्थापना की, जिससे गांव भंसाली टाकली के नाम से जाना जाने लगा। इस संस्था के तहत 1960 में एक अनाथालय शुरू कर निराश्रितों को आश्रय दिया जाने लगा। उन्होंने गरीब अनाथों के पालन पोषण और उत्थान के लिए क्षेत्र में अनाथालय और ग्राम सेवा की यात्रा 1950 में भंसाली टाकली आश्रम को अपना विश्व मानकर भंसाली बेसिक स्कूल ने 1950 में गरीब हमेशा महिलाओं की जागरूकता, शिक्षा के प्रसार, जनता की शिक्षा के लिए प्रयासरत रहती हैं। उन्होंने न केवल नागपुर जिले में बल्कि चंद्रपुर में एक पालन घर, भंडारा देवली, आंगनवाड़ा में एक छात्रावास, नागपुर में एक छात्रावास और एक आश्रम की स्थापना करके बहुमूल्य सामाजिक योगदान दिया, जो आज भी उनके 97 वर्ष की आयु में भी जारी है। सावनेर से मुकेश झरबड़े की रिपोर्ट। में एक ऐसी महानुभाव व्यक्ति हैं जो महिला हैं, जिनके परिचय के लिए हमें उनको परिचय देना ये एक सूरज को दिया दिखाने जैसा है। इन्होंने उम्र के 18 वर्ष से लेकर तो अब 97 वर्ष की आयु में आई हैं। इन्होंने समाज सेवा, महिला उत्थान, आदिवासी उत्थान के लिए इतने भरपूर काम किए हैं। महात्मा गांधी और भंसाली महाराज से प्रेरणा पाकर उन्होंने ये जो अपना व्रत लिया है, उनके बारे में जानना चाहेंगे। पुष्पाबेन जी, ये आपने जो सेवा का व्रत लिया है, तो ये एक कठिन व्रत है, इसे आप कैसा पूरा कर रहे हैं? क्या पूछा आपने फिर से? आप बोलिए। सेवा का व्रत लिया है। हाँ। मैं घर में थी बम्बई में माता पिता के पास, स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा। मेरी माँ कृष्ण की पूजा करते थे, नहाते वक्त श्लोक भी बोलती थी। उनसे मुझे प्रेरणा मिली। मैं कृष्ण की फ़ोटो लेकर के उसकी सेवा में लगी। 7वीं क्लास से हमको संस्कृत सिखाया जाता था, तो संस्कृत में गीता पढ़ना शुरू किया। उसका समझता नहीं था ज़्यादा, गुजराती में तर्जुमा था, वो भी पढ़ती थी, ट्रांसलेशन। इससे धीरे धीरे प्रेरणा मिली। आप महात्मा मैट्रिक पढ़ने के बाद 11वीं मेडिकल कॉलेज में गई, तो उस वक़्त 18 साल की उम्र थी। विचार करने की शक्ति बढ़ गई थी, तो मुझे लगा, सगाई भी मेरी जोड़ दी थी। मालवीय कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ते थे, मैं बम्बई में शुरू किया था। लेकिन ऐसी प्रेरणा मिली कि एक दिन वो चले जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊँ, मैं चली जाऊंगी, वो भी दूर हो जाए। इस संसार का सुख निरंतर निश्चित नहीं, परमात्मा की भक्ति करना यही सबसे बड़ा उपाय है अपने जीवन को शांति देने का।